गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है बीज गणित के प्रश्नों को, ठीक है, बीज गणित के जो गुणा है उसको भी जो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे कि किस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि की सहायता से बीज गणित के गुणों को हल किया जाता है। तो देखिए, जिस प्रश्न में दो पद की राशि हो, ठीक है, उसको हम जो है इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। जैसे हमने अंकों वाले में देखा था कि अंकों वाले में जिसमें दो अंक होते हैं उसको जो है इस फार्मूले की सहायता से हल करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम में। उसी प्रकार से बीज गणित में भी जिस प्रश्न में दो पद होंगे, ठीक है, उसको जो है इस विधि की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, पहला ऊर्ध्व करेंगे, फिर तिर्यक, फिर ऊर्ध्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4x + 1 है, x + 5 है, ठीक है, इसका जो है आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका ये वाला पार्ट है, पहला पद 1 और 5, ठीक है, दोनों संख्या में क्या है 1 और 5, तो पहले 1 और 5 का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। उसके बाद 4x + 1 और x + 5 इसका जो है तिर्यक गुणा करेंगे। उसके बाद 4x और x का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। ठीक है, आप भी इस प्रकार से पहले बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए अब हल करते हैं। तो 1 का गुणा 5 से करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 1 × 5 = 5, ठीक है, इस 5 को यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, 4x + 1 और x + 5 इसका जो है तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक मतलब क्या, जो 5 है इसका गुणा 4x से होगा, ठीक है, 4x का गुणा किससे, 5 से। फिर बीच में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, x का गुणा 1 से होगा, x गुणित 1। ठीक है समझ में। क्या किए, 5 का गुणा 4x से होगा, 4x गुणित 5, फिर बीच में करेंगे प्लस x गुणित 1। ठीक है, तो 4x × 5 करने पे क्या प्राप्त होगा, 5 × 4। तो 4x × 5 करने पे क्या होगा, 5 × 4 यानी कि 20, 5 × 4 = 20। ठीक है, फिर क्या है, x से है तो लिखेंगे यहाँ पास x, 20x, बीच में क्या है प्लस तो लिखेंगे प्लस। अब यहाँ 1 और x से है तो क्या होगा, हमें केवल x प्राप्त होगा, क्या होगा, x। ठीक है, या तो आप इसको 1x से भी लिख सकते हो, केवल x से भी लिख सकते हो। तो यहाँ होगा 20x + x। ठीक है समझ में। अब यहाँ पास 4x का गुणा x से होगा, किससे होगा, 4x का गुणा x से। तो ध्यान दीजिए इस x में क्या संख्या है, कुछ भी संख्या नहीं है। संख्या मतलब कि नंबर, ठीक है, तो इसमें क्या नंबर है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, एक नंबर है, केवल एक है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस नंबर का गुणा इस नंबर के साथ होता है और x का गुणा x के साथ होता है, आया समझ में, लेकिन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो 1 × 4, ठीक, 4 लिख दिए। अब x का गुणा x से होगा तो क्या होगा, x × x, x का स्क्वायर। ठीक, आया समझ में, क्या होगा, x का स्क्वायर। तो कितना होगा यहाँ पर, 4x का स्क्वायर। ठीक, आया समझ में। अब देखिए इतना होने के बाद जो है इसे हल करते हैं। तो ये जो है 4x का स्क्वायर कहीं पास और नहीं है, तो यहाँ आगे केवल 4x का स्क्वायर। अब बीच में लिखेंगे प्लस, क्या करेंगे, बीच में प्लस। ठीक, अब यहाँ देखिए 20x से है और ये क्या है, x से है, इसमें भी x से है, इसमें भी x से है, इसके सामने कोई भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है, एक है, क्या है, एक है। तो 20x और 1x, ठीक है, तो 20x और 1x को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 21x, क्या होगा, 21x। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 21x + 5। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर होगा। ठीक, इस प्रकार से जो है हम बीज गणित का एक अध्ययन क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि की सहायता से गुणा करेंगे। तो ये आपका आंसर, ठीक है समझ में। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है x से -3y और x + 3y से जो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से हल करेंगे। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और आपको जो है इस फार्मूले पे लिख लेना है। ये जो लास्ट वाला पद है 3y, इसको पहले ऊर्ध्व जो है गुणा करेंगे। उसके बाद x से -3y, x + 3y इसका तिर्यक गुणा करेंगे, फिर x और x का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करें, 3y × 3y करेंगे, 3y × 3y। तो देखिए इसमें जो संख्या होती है इसका गुणा संख्या के साथ होता है, यानी कि 3 का गुणा 3 के साथ होगा। तो क्या आएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, ऐसे समझ में। फिर ये जो y है, इस y का गुणा इस y के साथ होगा, तो y × y क्या होगा, y का स्क्वायर, क्या हो जाता है, y का स्क्वायर। तो यहाँ पास आएगा 9y का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पास जो है इसका तिर्यक गुणा होगा,
इस 3y का गुणा होगा x के साथ, क्या होगा x गुणित 3y। 3 किस में है आपका प्लस में है, तो मैं पास चीजें नहीं लगाया हूँ, ठीक है। बीच में होगा प्लस, फिर x का गुणा होगा -3y से, किससे होगा x इंटू -3y से होगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ क्या है -3y, ठीक है। तो देखो इस x के सामने कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है एक मान लेते हैं, क्या मान लेंगे एक। तो 3 का गुणा होगा 1 से, तो क्या होगा 3 आएगा, 1 3 3। x का गुणा होगा y से, तो क्या आएगा xy, क्या हो जाता है xy, ठीक है। y का गुणा किससे होगा x से, 3 का गुणा किससे हुआ 1 से, तो 3 एकम 3, और y का गुणा होगा x से, तो क्या आएगा xy, ठीक है। तो बीच में प्लस तो प्लस। अब यहाँ भी देखिए ये जो x है इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब 1 है, क्या है 1 है। तो -3 का गुणा होगा 1 से, किससे होगा -3 का गुणा होगा 1 से, तो क्या आएगा -3 आएगा, क्या आएगा -3, ठीक है। y का गुणा होगा x से, याद रखना अंकों का गुणा अंकों से होता है, ठीक है ना। तो -3 हुआ, y का गुणा होगा x से, तो क्या आएगा xy, ठीक। तो यहाँ आएगा 3xy प्लस -3xy, ठीक है। अब देखिए 3xy, यहाँ प्लस के बाद यहाँ माइनस भी है, 3xy, ठीक, इस प्रकार से है। अब देखिए x का गुणा होगा x से, x गुणित x, तो क्या आएगा x इंटू x, x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे जो है हल करते हैं, तो देखिए यहाँ होगा x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है 3xy, ठीक है, क्या है 3xy, फिर बीच में क्या है प्लस और माइनस, क्या हो जाएगा -3xy। तो 3xy में से जब 3xy घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, क्योंकि y में से y घटाएंगे तो 0 आएगा, x में से x घटाएंगे तो 0 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी कुछ नहीं लिखना है, ठीक। फिर आगे करेंगे प्लस, यहाँ क्या है 9y स्क्वायर, तो 9y का स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे, ये जो है हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब चलिए एक तीसरा प्रश्न जो है लेते हैं, इसमें 3 पद हैं, ठीक है। अब तक हमने 2 पदों वाले प्रश्नों को सॉल्व किया, अब जो है 3 पद वाले वीडियो को, अब जो है 3 पद वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 पद के लिए ये वाला जो है फार्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। जो हम 3 अंकों में करते थे वही वाला फार्मूला जो है इसमें भी यूज करेंगे। तो ये फार्मूला को याद रखना, 2 अंकों के लिए ये वाला फार्मूला था, वैसे 2 पद के लिए ये वाला फार्मूला है, और 3 पद के लिए ये वाला फार्मूला का उपयोग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 और 4 का ऊर्ध्व गुणा करेंगे, फिर 2x प्लस 1 और 3x प्लस 4, इनका जो है तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका जो है ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करेंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर से जो है x का स्क्वायर और 2x, ठीक है, x का स्क्वायर और 3x, इसका जो है फिर से तिर्यक गुणा करेंगे, और आखिरी में x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इसका जो है फिर से ऊर्ध्व गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हमें रखना है और इसे हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 का गुणा 4 से करेंगे, ठीक है। ये जो आखिरी वाला है इसका गुणा आपस में करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं। 1 गुणित 4 करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस 4 को जो है यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 2x प्लस 1 है और 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ पास इस 4 का गुणा जो है इस 2x के साथ होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 का गुणा 2x के साथ होगा, ठीक। फिर बीच में एक प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद 3x का गुणा 1 के साथ होगा, ये 3x है, इसका गुणा 1 के साथ होगा। अब देखिए इसको जो है हल कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पास 2x है और यहाँ पास 4 है, तो जो अंक है इस अंक का गुणा अंक के साथ होता है। अगर 4 के साथ कोई x या y होता, कोई चर राशि होती, तो उसका गुणा उसी के साथ होता, ठीक है। ये अंक है, x के साथ क्या है 2 है, 2 क्या है अंक है, तो इस अंक का गुणा इस अंक के साथ होगा। तो 2 चौक क्या होगा, 2 चौक होगा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। अब इस साइड कोई x y z कुछ भी नहीं है, लेकिन इस साइड x है, ठीक है। तो यहाँ पास केवल x ही लिखेंगे, ठीक। अगर x होता तो x का गुणा x के साथ करते, ठीक है, आया समझ में।
अब देखिए इतने का गुणा हो गया, 2 चौक 8 तो आया 8x, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी बीच में लगाएंगे प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3x का गुणा 1 से हो रहा है, तो क्या बताया हूँ, जो अंक होते हैं उसका गुणा अंक के साथ होगा, तो 1 का गुणा 3 से होगा, तो 1 तिया क्या होगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये x का x से लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में। इस साइड भी x नहीं है इसलिए x को x से ही लिखेंगे, तो क्या आएगा 8x प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 8x है और 3x है और बीच में धन का चिन्ह है, तो इसे जो है आपस में जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। अगर इसमें y होता तो ये दोनों जो है नहीं जुड़ते। ठीक है, लेकिन दोनों में x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8 और 3 कितना होगा, तो 8 और 3 होगा। अब देखिए इसको जोड़ते समय कैसे जोड़ते हैं, जो अंक है ये जो है जुड़ेंगे। ठीक है, x जो है आपका एक ही x रहेगा। ठीक है, जो अंक है वो क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 8 और 3 कितने होंगे, 9 10 11, तो ये हो जाएगा 11x। क्या होगा 11x। ठीक है, अब इसे जो है यहाँ पास लिख देते हैं 11x, यानी कि इसको हल किए तो कितना आया 11x। आया समझ में। अब इसको जो है हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, 4 का गुणा x का स्क्वायर या x के वर्ग के साथ करेंगे। ठीक है, 4 का गुणा x के वर्ग के साथ करेंगे। ठीक, ये हुआ, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब x का वर्ग का गुणा 1 के साथ करेंगे, x का वर्ग का गुणा 1 के साथ। ठीक है, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब इस 3x का गुणा 2x के साथ, यानी कि 3x का गुणा 2x के साथ करेंगे। तो यहाँ 3x है, इसका गुणा 2x के साथ करेंगे। ठीक, अब इसे जो है हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ, आप इस साइड से भी हल कर सकते हो। चलिए यहाँ क्या है, 2 है, 2 के साथ क्या है x है, यहाँ क्या है 3 है, 3 के साथ x है। ये जो अंक है 2, इसका गुणा इस अंक के साथ होगा, तो 2 का गुणा 3 से होगा, तो क्या आएगा 2 तिया 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए अब दोनों साइड में x है, अगर किसी एक साइड में x होता तो केवल यहाँ पास x लिख देते, लेकिन यहाँ दोनों साइड में x है। अब यहाँ पास इस x का गुणा इस x से होगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, नंबर का गुणा नंबर से हुआ तो 6 आया। अब x का गुणा x से होगा, तो देखिए जब x गुणित x होता है तो क्या हो जाता है, दोनों x का वर्ग हो जाता है, या x का स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है x का वर्ग हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जब x का गुणा x होता है तो इसके घात में कितना है, 1 है, इसके घात में भी 1 है। तो जब गुणा होते हैं, ठीक है, इसके घात में 1 1 है, तो क्या होती है, घात जो है जुड़ जाती है, 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये होगा 1 की घात 2। आया समझ में। इसलिए जब गुणा होता है तो क्या होते हैं, घात जो है आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ x की घात कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, तो 1 और 1 क्या होंगे, जुड़ करके 2 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पास क्या आएगा, x इंटू x करने पर x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, या x का वर्ग कहेंगे। ठीक, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ लगा देते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ 1 है और इस x के आगे कोई भी अंक नहीं है, यानी कि इसके आगे 1 है, क्या है 1 है। ठीक है, कोई भी अंक नहीं है, मतलब 1 मानना है, तो 1 का गुणा x से होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पास x का स्क्वायर है, इस साइड कोई भी x नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देंगे x का स्क्वायर। ठीक, अब ये जो है गुणा हो गया। अब बीच में प्लस करते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पास x का स्क्वायर है, इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है 1 है, यहाँ पास हम 1 मान लेते हैं, तो इस 1 अंक का गुणा होगा 4 के साथ, तो 1 चौके होगा 4। ठीक है, अब इस साइड में, इस 4 के साइड में कोई भी x वाला पार्ट नहीं है, तो x का स्क्वायर है इस साइड में, तो यहाँ पास होगा x का स्क्वायर। अगर इस साइड भी कोई x या y होता तो जैसे यहाँ पास गुणा हुआ उसी तरीके से यहाँ पास भी गुणा होता। ठीक है, समझ में। अब देखिए यहाँ पास ये जो नीचे में जो भी संख्या प्राप्त हुए हैं, इसमें भी x का स्क्वायर है, इसमें भी x का स्क्वायर है, इसमें भी x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर मतलब क्या, x की घात 2। ठीक है, या इसी को ही x का वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो सभी में जो है x की घात 2 है। ठीक है, तो क्योंकि सभी में x की घात 2 है, इसलिए सभी आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, सबको आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। तो 4 और 1 कितना होगा 5, कितना होगा 5, और 5 और 6 11,
जोड़ेंगे कैसे, जो अंक है अंकों को जोड़ेंगे और फिर x का स्क्वायर लिख देंगे। तो 4 और 1 5, 5 और 6 11, तो ये हो जाएगा 11x का स्क्वायर। क्या होगा, 11x का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 11x का स्क्वायर या 11x का वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 11x का स्क्वायर। अब जो है तीसरे डिब्बा को हल करते हैं। ठीक है, ये तिर्यक गुणा वाले में इसमें क्या होगा, इस 3x का गुणा इस x का वर्ग के साथ होगा। क्या होगा, 3x का गुणा x का वर्ग के साथ होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इस x का वर्ग का गुणा इस 2x के साथ करेंगे। तो यहाँ होगा x का वर्ग गुणा 2x। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पास देखिए ये x के आगे कुछ नहीं था, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो अंक है 2, इसका गुणा 1 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2, 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए इस साइड में क्या है, x है और इस साइड में क्या है, x का वर्ग है। तो क्या होगा, x का गुणा जो है इस x के वर्ग के साथ में होगा। क्या होगा, x का वर्ग का गुणा x के साथ में होगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो यहाँ पास x की घात में क्या है, 2 है, और यहाँ पास x की घात में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो जब गुणा होता है तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2 प्लस 1, ये 2 और ये 1। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 1 3, तो ये होगा x की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आएगा, x की घात 3 आया समझ में। x का गुणा x का वर्ग के साथ हुआ, तो क्या आया, x की घात 3, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब फिर से सेम उसी तरह इस x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 मान लेंगे। तो इस अंक का गुणा इस अंक के साथ होगा, यानी कि 1 का गुणा 3 के साथ होगा, तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब जो है ये x का स्क्वायर है, x का वर्ग है, इसका गुणा इस x के साथ होगा। तो क्या होता है, जब x का वर्ग का गुणा x के साथ होता है तो घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तो आएगा x की घात 3। तो यहाँ आएगा x की घात 3। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास है 3x की घात 3, यहाँ पास है 2x की घात 3। दोनों में क्या है, x की घात 3 है, इसमें भी x की घात 3 है। तो जब दोनों में जो है ये समान है, x की घात 3 3, तो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 क्या होगा, 5। ठीक है, इन अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 क्या होगा, 5। तो ये हो जाएगा 5x की घात 3। क्या होगा, 5x की घात 3। इसे जो है अब यहाँ पास लिख देंगे 5x की घात 3। आया समझ में, ये इतना इस तरीके से जो है बनेगा। अब देखिए यहाँ पास है x का वर्ग और x का वर्ग। ठीक है, अब जो है x का वर्ग का गुणा x के वर्ग के साथ करेंगे। अब देखिए यहाँ पास इसके सामने में कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। इसके सामने भी कोई भी अंक नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। अब देखिए यहाँ पास x से है, तो जब x का गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए x की घात में क्या है, 2 है, गुणा x की घात में 2 है। तो जब गुणा होते हैं तो क्या होते हैं, घात जो है वो आपस में जुड़ते हैं। तो क्या होगा, x की घात 2 प्लस 2, क्योंकि इसके घात में भी 2 है, तो 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, x की घात 4। ठीक है, तो जब x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से होगा तो कितना आएगा, x की घात 4। तो यहाँ पर लिखेंगे x की घात 4। ठीक है, आया समझ में। अगर नहीं आया है तो इसे जो है फिर से वापस जाइए और फिर शुरू से देखिए। ठीक है, जब इसे बार बार देखेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा हल हो गया, तो ये जो है हमारा इसका उत्तर है। क्या होगा उत्तर, देखिए x की घात 4। अब सारे खंडों को आपस में जोड़ लेंगे, प्लस 5x की घात 3 प्लस 11x की घात 2 प्लस 11x प्लस 4। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर है। अब चलिए उत्तर की जांच करते हैं कि जो उत्तर है ये हमारा सही भी है या गलत है। ठीक है, तो उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्रॉस बनाइए। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पास x का स्क्वायर है, इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, प्लस इसमें देखिए इसमें क्या है, x के सामने 2 है तो यहाँ पास 2 करेंगे, प्लस फिर क्या है, 1 है तो यहाँ पास 1, तो कितना आएगा, ये 1 और 2 3, 3 और 1 4। ठीक है, ये पहली संख्या का बीजांक कितना है, 4। इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4।
तो एक से कई स्क्वायर के सामने कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है, एक है, तो करेंगे एक प्लस यहाँ क्या है 3, तो यहाँ करेंगे 3 प्लस यहाँ क्या है 4, यहाँ करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 4 होगा 8, तो इसका बीजांक आएगा 8। पहली संख्या का बीजांक आया 4 और दूसरी संख्या का बीजांक आया 8। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 4 गुणित 8 करने पर कितना आएगा, 8 चौक 32, क्या होता है 32, यहाँ लिखेंगे 32 और 32 का बीजांक कितना आएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5, तो ऊपर में लिखेंगे 5। ओके, अब जो है इस उत्तर का बीजांक निकालते हैं कि वो 5 आ रहा है या नहीं। अगर 5 आएगा तो आपका उत्तर सही है और 5 नहीं आएगा तो आपका उत्तर गलत होगा। तो चलिए अब उत्तर का बीजांक निकाल करके चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से घात 4 के सामने कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ 1 मान लेंगे प्लस 5, यहाँ 5 है, यहाँ पास 11 है, फिर से 11 है और फिर 4 है। तो मैं सबसे पहले जो है इस 11 का बीजांक निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4। अब इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, तो देखिए 1 और 5 होगा 6, 6 और 2 होगा 8, 8 और 2 होगा 10, 10 और 4 होगा 14, क्या होगा 14, और इस 14 का बीजांक क्या आएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5, तो यहाँ पास आएगा 5। तो देखिए हमारा बीजांक भी कितना है 5, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस प्रकार से जो है हम ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि की सहायता से प्रश्नों को हल करें। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि किस प्रकार से बीजगणित के प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, प्रश्नावली 1.11 के जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है उन प्रश्नों को जो है आप बना करके देखिए और जो नहीं बनता है उसे जो है इस वीडियो के माध्यम से समझिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। देखिए क्या है, 4x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 3y। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रश्न है, इसे जो है हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो है 2 पद है और 2 पद के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, ये वाला, पहला ऊर्ध्व करेंगे, उसके बाद तिर्यक, उसके बाद फिर से ऊर्ध्व करेंगे। ठीक है, तो हम जो है 2y और 3y को क्या करेंगे, ऊर्ध्व जो है गुणा करेंगे, उसके बाद 4x प्लस 2y और 3x प्लस 3y इसका जो है तिर्यक गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 4x और 3y का फिर से ऊर्ध्व गुणा करेंगे, इस प्रकार से। तो चलिए अब इसे जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्या है 2y इंटू 3y करना है। ठीक है, तो यहाँ हम जो है 2y इंटू 3y करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, इसमें भी अंक है और इसमें भी अंक है, तो क्या होगा, अंक का गुणा अंक के साथ होगा और y का गुणा y के साथ होगा। तो 3 का गुणा जो है 2 से होगा, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब जो है y का गुणा जो है y से होगा, क्या होगा, y का गुणा y से होता है, अंक का गुणा अंक से होता है, तो अंक का गुणा अंक से किया तो 6 आया, y का गुणा y से करेंगे। अब समझिए यहाँ पर ये जो y है इसके घात में क्या है 1 है, ये दोनों क्या है y है, इनके घात में कितना है 1 है, तो इन दोनों के घात में कितना है 1 है, तो क्या होंगे जब गुणा होता है तो घात जो है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है आपकी चर राशि है, यानी कि जो चर राशि होते हैं उनके घातों का गुणा होता है। ठीक है, तो घात में कितना है 1 है, तो घात क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो 1 प्लस 1 होगा, तो क्या हो जाएगा y की घात 2, तो यहाँ पास आएगा y की घात 2, क्या आएगा y की घात 2, तो ये होगा 6y की घात 2। ठीक है, 6y की घात 2, तो इन दोनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ 6y की घात 2, इसे जो है यहाँ पास लिख देंगे 6y की घात 2। आया समझ में। अब जो है 3y और 4x का गुणा करेंगे और 3x और 2y का गुणा करेंगे। चलिए अब जो है 3y का गुणा 4x के साथ होगा, तो 3y गुणा 4x, बीच में लगाएंगे प्लस, और 3x का गुणा 2y के साथ होगा, यहाँ होगा 3x गुणा 2y, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए चलिए इसका जो है गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 का गुणा जो है आपस में होगा, तो कितना आएगा 2 और 3 6, 2 3 6, तो लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ पास x है और यहाँ पास y है,
अगर दोनों जो है समान होते, दोनों जो है x x से होते तो घात जो है आपस में जुड़ते, लेकिन यहाँ पास एक x है और एक y है, तो जब x और y का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy। क्या हो जाएगा, xy। आया समझ में। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ लगाएंगे प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पास 4 अंक है और यहाँ पास 3 है, तो 4 का गुणा जो है 3 से होगा, 4 का गुणा 3 से होगा, तो क्या आएगा, 4 तिया 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। और फिर से यहाँ पास भी इसमें एक में x है और एक में y है, तो जब x और y का गुणा होगा तो क्या होगा, xy। तो ये हो जाएगा 12xy और ये होगा 6xy। अब देखिए दोनों में जो चर राशि है, दोनों में क्या है, चर राशि xy है, इसमें भी xy है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, संख्या जो है आपस में जुड़ेंगे, तो 12 और 6 कितना होगा, 18। तो ये हो जाएगा 18 और ये xy है, समझ में। क्या होगा, 18xy, क्योंकि इसमें 12xy है, इसमें 6xy है, तो मिलाकर कितना जाएंगे, 18xy। तो यहाँ पास लिखेंगे 18xy। आया समझ में। अब जो है 3x का गुणा 4x से होगा, तो क्या करेंगे, 4x का गुणा 3x के साथ होगा, तो यहाँ भी अंक का गुणा अंक से होगा, तो 3 का गुणा जो है 4 से होगा, तो कितना आएगा, 3 चौक 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। और इस x का गुणा जो है इस x से होगा, तो जब x का गुणा x से होगा, दोनों क्या है, समान राशि है, तो जब x का गुणा x से होगा तो क्या होगा, घात जो है आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास है x की घात 1 है गुणित x की घात 1, तो क्या हो जाएगा, x की घात 1 प्लस 1, यानी कि क्या होगा, x की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आएगा, 12x की घात 2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 12x की घात 2। अब इसे जो है आपस में जोड़ करके लिख लेते हैं, तो ये होगा 12x की घात 2 प्लस 18xy प्लस 6y की घात 2, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर है, हमारा उत्तर है, ठीक है। आप चाहो तो इसे ये 6y को इसके पहले लिख सकते हो, ठीक है, समझ में। तो ये जो है हमारा उत्तर है। अब चलिए इस उत्तर की जांच करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो उसके लिए पहले क्रॉस बनाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास के लिए जो पहली संख्या है इसका बीजांक निकालेंगे। देखिए पहली संख्या में क्या है, पहला क्या है, 4x प्लस 2y, तो x के साथ क्या है 4, तो इसमें जो है हम केवल अंकों को ही गिनेंगे, क्या करेंगे, अंकों को ही लेंगे। तो यहाँ होगा 4 प्लस, तो प्लस यहाँ 2 है तो 2, तो 4 और 2 कितना होगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। है समझ में। तो यहाँ कितना है 3, दूसरी संख्या में क्या है 3 प्लस 3, इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, तो 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 3 प्लस 3 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो 6 गुणित 6, तो क्या प्राप्त होगा 36, और 36 का बीजांक क्या होगा, 3 प्लस 6 यानी कि 9, इसका बीजांक आया 9। अब जो है उत्तर का बीजांक याद करते हैं 9 आता है या नहीं, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 प्लस 18 प्लस 6, ओके। अब देखते हैं कि बीजांक 9 आता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं 12 को जो है इसका बीजांक निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा, 12 का बीजांक 3, 18 का बीजांक क्या होगा 9, और ये आपका 6। यहाँ पास जो है पहले से ही 9 है तो इसको छोड़ देंगे। अब क्या बचा, 3 और 6, तो 3 और 6 कितना होगा 9, कितना आएगा 9, ठीक है। तो हमारा बीजांक भी क्या आया 9, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है, ओके। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे और उत्तर की जांच करेंगे, ओके। आया समझ में। अब जो है प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। क्या है, x प्लस 4 गुणित x प्लस 4, तो इसमें भी 2 पद हैं, तो जिस भी प्रश्न में 2 पद होंगे उसे जो है इस फार्मूले से हल करेंगे। तो सबसे आखिरी वाला पद है उसका गुणा आपस में होगा, फिर x प्लस 4 और x प्लस 4 का आपस में तिर्यक गुणा होगा, फिर x का जो है ऊर्ध्व गुणा होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्या करेंगे, 4 का गुणा 4 से करेंगे, कितना आएगा, 4 चौक 16, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिख दिया हूँ, ठीक है, 4 चौक 16। अब क्या करेंगे, x का गुणा 4 का गुणा x के साथ करेंगे, तो कितना होगा 4 गुणित x, ठीक है, प्लस x का गुणा 4 से करेंगे तो x गुणित 4। अब इसे जो है हल कर लेते हैं, तो 4 गुणित x से होगा तो क्या प्राप्त होगा, x से क्या आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तो 4 एकम 4, और ये x का x, ठीक। तो हो गया 4x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे,
यहाँ भी x का गुणा 4 से होगा तो क्या आएगा, 4x ही आएगा। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या है, x है, यहाँ भी x है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो जोड़ने पे कितना आएगा, 4 और 4 8, तो ये हो जाएंगे 8x। क्या होगा, 8x, यहाँ पास लिखेंगे 8x। अब जो है इस x का गुणा x के साथ करेंगे तो x गुणित x गुणित x करने पर कितना आता है, x का वर्ग हो जाता है। क्या होता है, x का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे x का वर्ग। ओके, अब इसे जो है आपस में जोड़ करके लिख लेते हैं, तो ये होगा x का वर्ग प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर है। चलिए अब जांच करते हैं विज्ञान की सहायता से कि उत्तर सही है या गलत है। तो पहले जो है ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर जो है पहली संख्या का विज्ञान लिखेंगे। पहली संख्या क्या है, x प्लस 4, तो x के सामने क्या अंक है, 1, तो होगा 1 प्लस 4 यानी कितना आएगा, 5। इसका बीजांक होगा 5। वैसे ही दूसरा प्रश्न भी क्या है, x प्लस 4 है, जिसका बीजांक भी क्या आएगा, 5। अब 5 और 5 का आपस में गुणा करेंगे, तो 5 गुणित 5 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 25। और इस 25 का बीजांक क्या होगा, 2 प्लस 5 यानी कि 7। ओके, तो इसका बीजांक आया 7। चलिए चेक करते हैं कि हमारे उत्तर का बीजांक भी 7 है या नहीं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, x का स्क्वायर है, मतलब क्या है यहाँ पास 1, प्लस यहाँ 8 है तो 8 लिख दिए, और आखिरी में 16 है। ओके, मैं 16 को सबसे पहले तोड़ लेता हूँ, तो ये होगा 1 प्लस 8 प्लस 16 का बीजांक क्या होगा, 7, तो ये हो गया 7। ओके, 8 और 1 क्या होगा, 9 होगा, तो इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्या बच गया आपका 7। हमारे बीजांक कितना आया है, 7। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। ओके, अब जो है प्रश्न क्रमांक 6 को बनाते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, 2x का वर्ग 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 4, 3x की घात 2 प्लस 4y प्लस 5। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, इसको जो है हम हल करेंगे। तो इसमें कितना पद है, इसमें जो है 3 पद है, तो 3 पद के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 4 का गुणा जो है पहले 5 से होगा, फिर 3y माइनस 4 का गुणा 4y प्लस 5 के साथ ऊर्ध्व होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2x का वर्ग प्लस 3y माइनस 4, 3x का वर्ग प्लस 4y प्लस 5, इसका भी जो है ऊर्ध्व और तिर्यक गुणा होगा। उसके बाद 2x का वर्ग प्लस 3y, 3x का वर्ग प्लस 4y, इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा होगा। फिर 2x का वर्ग और 3x का वर्ग का आपस में ऊर्ध्व गुणा होगा। ओके, तो चलिए इसे जो है आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए -4 का गुणा 5 से होगा तो क्या प्राप्त होगा, -4 गुणा 5 क्या होगा, 5 चौक 20। ओके, और चिन्ह क्या लगेगा, चिन्ह जो है माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि 4 में माइनस का चिन्ह है और 5 में प्लस का चिन्ह है। तो जब भी किसी एक में भी माइनस का चिन्ह हो तो गुणा करते समय क्या होता है, उत्तर में भी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ आएगा -20। ओके, अब जो है 5 का गुणा 3y से होगा तो करेंगे 3y गुणित 5, बीच में करेंगे प्लस, और 4y का गुणा 4 से होगा तो यहाँ कर देते हैं 4y गुणा -4। ठीक है, यहाँ चिन्ह को भी ध्यान में रखना, जिस भी अंक के सामने जो चिन्ह लगा है उस चिन्ह को भी लगाना है। ठीक है, तो 4 के सामने क्या है, माइनस x पर माइनस लगा है, तो -4 गुणित -4y, तो क्या होगा, इस 4 का गुणा इस 4 से होगा, तो इस 4 के सामने क्या है, -4, तो -4 गुणित 4 होगा तो क्या प्राप्त होगा, 4 चौक 16, और उत्तर में क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ होगा -16, और यहाँ पास केवल एक ही y है, इस साइड भी y नहीं है, तो क्या आएगा, y, ये हो जाएगा -16y। ओके, आया समझ में। इसे जो है हम कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पास प्लस है तो यहाँ लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब जो है 5 का गुणा 3y से होगा, तो यहाँ 5 का गुणा जो है 3 से होगा, कितना आएगा, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ पास केवल एक ही y है, इस साइड में y नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पास 15y। अब देखिए 15y प्लस -16y, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस होगा। जब कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, 15y माइनस 16y। आया समझ में, क्या होगा, 15y माइनस 16y, तो यहाँ पास क्या है, 15y माइनस 16y, तो जब इसे आपस में घटाएंगे
15 में क्या का चिन्ह है, धन का, और 16 में क्या का चिन्ह है, माइनस का। घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 और 16 को आपस में घटाने पर 1 आएगा। ठीक है, 16 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा, 1, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि 15 और 16 में से बड़ी संख्या क्या है, 16 है, तो 16 के आगे माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ होगा 1y। तो इस 1y को आप केवल y भी लिख सकते हो, तो यहाँ पास क्या आएगा, 1y, इसे आप केवल -y भी लिख सकते हो। ऐसा समझ में, तो ये हुआ -y। अब जो है इस वाले भाग को हल करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या होगा, 5 का गुणा 2x का वर्ग के साथ होगा। ठीक है, तो 2x का घात 2 गुणित 5, बीच में करेंगे प्लस, फिर 3x का वर्ग का गुणा -4 से होगा, तो 3x का वर्ग गुणा -4 प्लस 4y का गुणा 3y से। ठीक है, तो 3y का गुणा 4y से। अब इसे जो है हल करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 3y है, 4y है, तो अंक का गुणा अंक से होगा, 4 का गुणा 3 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा, 4 तिया 12, क्या लिखेंगे 12, फिर y का गुणा y से होगा। ठीक है, इस y का गुणा इस y से होगा, तो क्या प्राप्त होगा हमें, y का घात 2 या y का वर्ग। ओके, बीच में प्लस है, यहाँ लगाएंगे प्लस। अब देखिए -4 का गुणा 3x का वर्ग के साथ होगा, -4 क्या है, अंक है, तो इस अंक का गुणा इस अंक के साथ होगा। तो जब 3 का गुणा -4 से होगा तो क्या प्राप्त होगा, 4 तिया 12, और चिन्ह क्या का लगेगा, माइनस का, क्योंकि अगर दोनों में से किसी भी एक संख्या में माइनस का चिन्ह हो तो आपका भागफल भी, सॉरी आपका गुणनफल भी माइनस होगा। तो क्या होगा, 4 तिया 12, और यहाँ होगा -12। यहाँ पास x का वर्ग है, इस साइड कोई x वाला पार्ट नहीं है, तो क्या होगा, केवल x का वर्ग। इसे जो है कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ बीच में प्लस है, तो यहाँ लगाएंगे प्लस। अब जो है 2x का घात 2 का गुणा 5 से होगा, तो इस 5 का गुणा 2 से होगा, तो क्या होगा, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10x की घात 2। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, तो आपका उत्तर आएगा, देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, 10x की घात 2 प्लस, और ऋण क्या होगा, ऋण 12x की घात 2 प्लस 12y की घात 2। अब देखिए यहाँ पास इसमें क्या है, x की घात 2, यहाँ पास क्या है, x की घात 2, और यहाँ पास क्या है, y की घात 2। तो इन दोनों में क्या है, सेम है, x की घात 2 है, इसमें भी x की घात 2 है, तो क्या होगा, 10x की घात 2 माइनस 12x की घात 2। तो जब 10x की घात 2 में से 12x की घात 2 है, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 12 में से जब 10 घटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2x की घात 2, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का आएगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, और 12 के आगे माइनस का चिन्ह लगा, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा। ओके, तो ये होगा -2x की घात 2, क्या होगा, -2x की घात 2 प्लस 12y की घात 2, क्या होगा, प्लस 12y की घात 2। तो यहाँ लिखते हैं -2x की घात 2 प्लस 12y की घात 2। तो ये हुआ ये वाला पार्ट का। अब जो है इस भाग को हल करते हैं, तो 4y का गुणा होगा 2x की घात 2 के साथ, क्या होगा, 2x की घात 2 का गुणा होगा 4y के साथ, बीच में करेंगे प्लस, और 3x की घात 2 का गुणा होगा 3y के साथ, 3x की घात 2 का गुणा होगा 3y के साथ। तो चलिए गुणा करते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या है, अंक है, और ये चर राशि, यहाँ भी अंक है, इस 3 का गुणा होगा इस 3 के साथ, तो 3 तिहाई होगा 9। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसमें एक में क्या है, x का वर्ग, एक में y है, ये दोनों अलग अलग राशि हैं, एक में x है एक में y, तो क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल इसका होगा आपका x का वर्ग और ये y। ठीक है, ये होगा 3 तिहाई 9, x का वर्ग और y। आया समझ में, यहाँ बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब यहाँ जो है 2x की घात 2 का गुणा होगा 4y से, तो 4 का गुणा होगा 2 से, तो आएगा 4 दूनी 8
और y का गुणा होगा x की घात 2 से। यहाँ पर x की घात 2 है, ये अलग है, और ये y है, ये x है, ये y है, तो क्या होगा x की घात 2 और y। अब देखिए इन दोनों में यहाँ भी x की घात 2y है, यहाँ भी x की घात 2y है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 8 और 9 को जोड़ने पर कितना आएगा, 17। तो ये होगा 17 x की घात 2y। आया समझ में? इसको क्या किया, आपस में जोड़ दिए, तो कितना आया, 17 x की घात 2y। जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, केवल अंक वाला पार्ट ही जुड़ता है और बाकी ये दोनों जो है सेम ही रहते हैं। आया समझ में? तो ये हुआ 17 x की घात 2y। यहाँ लिखते हैं 17 x की घात 2y। आया समझ में? अब जो है 2x की घात 2 और 3x की घात 2 इसका आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 2x की घात 2 गुणा 3x की घात 2। तो यहाँ क्या होगा, 3 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 3 दूनी 6, और x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से होगा। तो देखिए जब x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से होगा, ये दोनों क्या है, समान राशि है, दोनों x से हैं, तो क्या होगा, घात जो है आपस में जुड़ते हैं। तो इसकी घात में क्या है, 2 है, इसकी घात में क्या है, 2 है, तो प्लस 2 होगा। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, x की घात 4। तो यहाँ आएगा 3 दूनी 6 x की घात 4। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 6x की घात 4। अब इसे जो है आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, 6x की घात 4 प्लस 17x की घात 2y माइनस, यह माइनस है, अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये होगा माइनस 2x की घात 2 प्लस 12y की घात 2। यहाँ क्या है, माइनस है, तो लिखेंगे माइनस y की घात 2। यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस 20। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर है। इसका जो है गुणनफल क्या होगा, 6x की घात 4 प्लस 17x की घात 2y माइनस 2x की घात 2 प्लस 12y की घात 2 माइनस y की घात 2 माइनस 20। ये जो है इसका गुणनफल होगा। ओके, अब चलिए इसके उत्तर की जांच करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले पहली संख्या का बीजांक निकालते हैं। देखिए पहली संख्या क्या है, 2x का वर्ग प्लस 3y माइनस 4। तो यहाँ पर 2 है तो 2 होगा, प्लस 3 है 3 होगा, फिर क्या है, माइनस 4 तो माइनस होगा। इसे जो है आपस में जोड़ते हैं, तो 3 और 2 क्या होगा, 5। 5 माइनस 4 यानी कितना आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, यहाँ करेंगे इक्वल टू 1, तो यहाँ आएगा 1। अब दूसरी संख्या देखिए क्या है, 3 है प्लस 4 है और प्लस 5, तो कितना आएगा, 3, 4 और 5 हो जाएगा 9, तो इसे जो है छोड़ देते हैं, क्या बचा 3, तो आएगा 3, तो 3 एकम 3, तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो हमारे उत्तर का बीजांक भी 3 आना चाहिए। चलिए देखते हैं 3 आता है या नहीं आता। देखिए क्या है यहाँ पर, 6 प्लस 17, यहाँ पास है माइनस 2, यहाँ लिखेंगे माइनस 2, यहाँ प्लस 12 तो प्लस 12, फिर क्या है माइनस 1 तो माइनस 1 और माइनस 20 तो माइनस 20। तो ये क्या होगा, ये होगा 6 प्लस 7, ये जो 17 है इसका बीजांक क्या होगा 8 माइनस 2, 12 का बीजांक क्या होगा 3 माइनस 1 और 20 का बीजांक क्या होगा माइनस 2। ठीक है, अब देखिए जो प्लस प्लस है उसको एक साथ जोड़ेंगे और माइनस को एक साथ, तो 6 और 8 है, तो 6 और 8 कितना होगा 14, क्या होगा 14। 14 का बीजांक क्या होगा 5, लिखते हैं 5 प्लस 3 है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दे रहा हूँ। 14 का बीजांक होगा 5 प्लस 3, तो क्या होगा 5 प्लस 3 होगा 8। ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं 8। ये हुआ धन वाला भाग। अब जो है ऋण वाले भाग को अलग जोड़ते हैं, तो क्या है माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 4 और एक माइनस 5, तो होगा माइनस 5। तो 8 माइनस 5 करने पर कितना आएगा 3। तो हमारे उत्तर का बीजांक भी कितना आया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो देखिए 3 यानी कि हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो है हम 3 पदों वाले संख्या का जो है ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि की सहायता से गुणा करेंगे। ओके, तो इन सारे वीडियोस को बार बार देखिए और समझिए कि किस प्रकार से जो है इसे हल करना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।